अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बस अब तो माशाल्लाह से यहाँ पर भी ईद हो चुकी है। लेकिन क्योंकि बहुत बिज़ी होती हैं, आपको पता ही है, हम जो औरतें होती हैं वो घर में तैयारियों में, स्पेशली जो लास्ट के जो डेज़ होते हैं ना रमज़ान के, उसमें बहुत कुछ होता है। लाइक शॉपिंग भी है और फिर आपको कुछ पेंडिंग में आपकी इफ्तारी रह जाती हैं तो आपको वो भी बांटनी होती हैं। तो ये व्लॉग मैंने इसी तरह से बनाया है कि इसमें मैंने जो अपने लास्ट के रमज़ान की जो चीज़ें हैं ना, एक्टिविटीज़, वो सारी शो की हैं। और इंशाल्लाह जिसमें मैंने आपको चांद रात की पार्टी भी दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पर मैं टीके मैक्स आई हुई हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे असमारा के लिए लेना था, शूज़ लेने थे। क्योंकि ना बच्चों के लिए मैं जो हूँ पाकिस्तान जब भी जाती हूँ ना, तो वहाँ से काफ़ी मतलब आगे के एजेस के लिए भी ड्रेसेस वगैरह ले आती हूँ और बहुत से गिफ्ट्स भी मिल जाते हैं। तो फिर वो कपड़े यहाँ पर इतने पहने नहीं जाते। तो बस मुझे फिर लगता है कि मैं जो हूँ ना वो कपड़े ना लूँ, अगर तो मेरे पास रखे हुए हैं पुराने, तो उसी में से ही मैं यूज़ करके पहन लूँ। तो मेरे पास भी था इस दफ़ा, तो और असमारा के पास भी था। अब हो सकता है बकरीद में इंशाल्लाह फिर नए लेने पड़ जाएँ, क्योंकि फिर हमारे पास सारा स्टॉक जो है वो अब कंप्लीट ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान का जो भी था हम लेकर आए थे। तो बस फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ईद है और हम इतनी शॉपिंग करते थे, तो मैंने जो है सोचा कि बच्चों को स्पेशली जो है वो कुछ ना कुछ शूज़ वगैरह तो एटलीस्ट ख़रीद देती हूँ। तो बस मैं उसके लिए टीके मैक्स आई हुई थी और कुछ छोटी मोटी चीज़ें मुझे भी अपने लिए देखनी थी। काफ़ी अरसे से मैं एक बहुत अच्छा सा लॉन्ग कोट देख रही हूँ कि कहीं से मिल जाए। तो अब तो यहाँ पर कुछ ऐसा है, लाइक वेदर कुछ हो गया है, लाइक सीज़न भी चेंज हो चुका है यहाँ पर, और वेदर भी कुछ इस तरह का हो जा रहा है कि कभी बहुत ठंड हो जाती है, कभी एकदम से गर्मी होने लगती है। तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। लेकिन मैंने कहा कि फिर भी अगर कुछ सेल लगेगी तो मैं अभी से लेकर रख लूँगी नेक्स्ट विंटर के लिए। तो जस्ट मैं फिर होता है ना कि आती हूँ किसी और काम के लिए लेकिन मेरे ख़्याल से हर जितनी भी लेडीज़ हैं उनके साथ ऐसा होता होगा, मेरे ख़्याल से आप लोग भी रिलेट करेंगे। और फिर और भी चीज़ें जो है वो आप देखने लग जाते हैं कि चलो यार ये भी देख लेती हूँ। लेकिन वो है कि मैं देखती बहुत ज़्यादा हूँ लेकिन लेती बहुत ज़्यादा कम हूँ ना। क्योंकि मुझे होता है कि नहीं यार, अभी हैं तो चलो फिर मैं देखूँगी, कहीं और से देख लूँगी। एक जगह से सेटिस्फेक्शन नहीं होती है तो फिर मैं और शॉप्स में भी देखती हूँ ना। मतलब मुझे ये नहीं होता कि बस गई और फ़ौरन उठा लिया। इतने प्यारे प्यारे से फ़्रॉक्स भी थे, लेकिन असमारा की साइज़ में कुछ भी नहीं थे। और क्योंकि कपड़े रखे हुए थे, और इस तरह के जो फ़्रॉक्स हैं वो भी यहाँ पर ना बिल्कुल ऐसे ही रह जाते हैं। स्कूलों में ज़्यादातर जो है वो टी शर्ट्स या नॉर्मल शर्ट्स वगैरह चलती हैं ना। तो आप लोगों को भी पता ही होगा जो लोग बाहर मुल्कों में रहते हैं। इसलिए फ़्रॉक्स वगैरह रही जाती हैं। कोई फिर ऐसा कोई इनका फेस्टिवल आए तो फिर आप यूज़ कर लें, लेकिन बहुत कम होता है। तो जस्ट बहुत ही प्यारी प्यारी जो थी यहाँ पर स्लीपर्स थी इस तरह की, और लाइक मुख्तलिफ थी, इसमें कवर वाले भी शूज़ थे। और लेकिन मैं चाह रही थी कुछ ऐसा लूँ जो कि बहुत ज़्यादा फैंसी भी लुक ना आए और ये थोड़ा सा इस समर भी पहन सके। मैं थोड़ा सा इस तरह से बहुत सोचती हूँ ना। क्योंकि ये चीज़ें भी ऐसी हैं कि बच्चे फ़ौरन साइज़ चेंज करते हैं। आप लोगों को भी पता होगा, सभी के बच्चों का होगा। और ये थोड़ा सा हमसे यहाँ पर गिर भी गया था तो बस फिर क्योंकि मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पर नंबर ऑफ़ बहुत सारी शॉप्स है ना, मतलब। तो बस फिर मैं दूसरी एक और शॉप है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ शूज़ के लिए मशहूर है, शू के। तो फिर मैं यहाँ आ गई थी क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी वैरायटी मिलती है। लेकिन लिया फिर मैंने वही किया कि यहाँ पर भी देखा था, लेकिन मैंने लिया फिर वहीं टीके मैक्स से था, और स्माइल के फिर यहाँ से लिए थे। क्योंकि ना मुझे लग रहा था कि नहीं यार, बच्चों की एटलीस्ट मैं ये ज़रूर करूँगी, क्योंकि कुछ ड्रेसेस वगैरह तो ले नहीं रही, तो मैं शूज़ ले लूँगी असमारा के लिए, कुछ इस तरह की ज्वेलरी वगैरह टाइप की चीज़ ना। तो क्योंकि घर आई और जस्ट फिर उसके बाद जो था, मुझे आज अफ्तार भी बांटना था। और मेरी बहुत अच्छी जो फ्रेंड हैं, उनके घर से अफ्तारी भी आ गई थी, और मैंने अपने लिए भी बना लिया था। क्योंकि मुझे भी, आप लोगों को मैंने बताया था अपने हर व्लॉग में कि मैं इस तरह से नहीं करती कि एक ही दिन सब लोगों को दे रही हूँ, क्योंकि हर दिन ही अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा बन रहा होता है। बस फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं 2 या 3 फैमिलीज़ को दे दूँ, और फिर पूरे रमज़ान में इस तरह से मैं डिवाइड कर देती हूँ। तो इनके घर से भी जो है वो बिरयानी आई थी आज, और मैंने भी बना ली थी। मैं अभी भी दिखाती हूँ आपको, ये मेरी बिरयानी थी, क्योंकि मुझे भी अफ्तार जो है वो आज डिस्ट्रीब्यूट करना था 2-3 फैमिलीज़ को। और ये भी बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, बहुत ही अच्छी मेरी फ्रेंड हैं, और बहुत अच्छी इनकी डिलीशियस होती है। और ये देने के लिए मैंने बिरयानी निकाली थी कुछ, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को भी इसका थोड़ा सा क्लिपिंग जो है वो ऐड कर देती हूँ।
जो कि बहुत यम्मी बनती है। और बस ये दो फैमिलीज़ क्योंकि थोड़ी दूर की थी, तो मैंने सोचा कि करीब फैमिलीज़ में ये होता है ना कि आप फिर दोबारा प्लेट्स वगैरह दें तो वापस भी ले सकते हैं ना, मतलब करीब होता है तो आसानी से आप ले सकते हैं। लेकिन तो और जो दूर की फैमिलीज़ थी उनके लिए मैंने ऐसा रखा था कि मैं जो हूँ वो डिस्पोजेबल प्लेट्स मैंने यूज़ किए थे, और खाना भी बनाया था और अफ्तार भी बनाई थी यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं, दही बड़े बनाए थे, कुछ फ्राइंग आइटम्स थे थोड़े बहुत। और तो इस तरह के मैंने 2-3 फैमिलीज़ कर करके तो इस तरह से हर जगह जो है वो बाँट लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छी जो थी वो खीर बनाई हुई थी, क्योंकि मैंने कहा मीठे में भी कुछ होना चाहिए, तो साथ में मैंने खीर बना ली थी। और खीर बहुत ये बड़ी यम्मी बनती है। अभी रमज़ान में तो मैं ऐसा कुछ ख़ास आप लोगों से रेसिपी शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि आप लोग भी रिलेट करेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ होता है। लेकिन इंशाल्लाह अब तो रमज़ान के बाद, अब तो रमज़ान ख़त्म हो चुके हैं, तो फिर मैं जो हूँ आप लोगों को जो है वो यकीनन इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। बहुत ही जैसे पाकिस्तान में होता है ना शादियों में, इस तरह की जो आपके पास खीर होती है बिल्कुल इस स्टाइल की बनती है। और मैं इसके अंदर फ्रेश कोकोनट भी डालती हूँ। और फिर बस मैंने घर के लिए भी बना रखी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ये उनके घर से आई हुई थी चिकन बिरयानी, बहुत ही टेस्टी थी, और मैंने फिर घर के लिए भी बनाई हुई थी। और बस जल्दी जल्दी हमने फिर पैक किया और फिर हम निकल गए। सबसे पहले हमने दूर वाले लोगों को जाकर दिया, क्योंकि फिर वहाँ पर और फिर एक घर रह गया था जो कि बिल्कुल मेरे घर से करीबी है। तो फिर उनकी तरफ हम गए और वहाँ जाकर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो लाइक हमने दी ना अफ्तारी, क्योंकि ये इंसान का होता है, हर इंसान अपने हिसाब से ही लेता है, हर इंसान का अपने नसीब से उसको चीज़ें मिल रही होती हैं। तो बस यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि लास्ट रात चल रही थी और लैलतुल कदर की रात थी। तो आप देख सकते हैं मस्जिद में किस कदर रश था, कि बिल्कुल लाइक जगह ही नहीं थी। और काफ़ी लेट हम लोग खैर अंदर पहुँच पाए, और फिर जगह मिली थी थोड़ी बहुत। और फिर हमने जो है वो वहाँ पर अपना वो पढ़ी, क्योंकि ये होता है ना कि बच्चों के साथ जाओ, तो मैं दोपहर के टाइमिंग्स में ना इन लोगों को सुला देती थी। क्योंकि मेरा ये होता था कि एक ही महीना आपको मिलता है सिर्फ इसका, कि आपको इस तरह से मस्जिदें भी काफ़ी भरी हुई होती हैं, काफ़ी रौनक होती है। तो बच्चों को इस तरह की चीज़ें अब हमें दिखानी चाहिए, और वो भी बड़ा इन्जॉय करते हैं कि कुछ ज़रा ना कुछ नई चीज़ हो रही है रूटीन से हट के, जो रूटीन में यूजुअली जो चीज़ें होती हैं। तो सिंपल मैं जो हूँ फिर मैं आ गई थी, क्योंकि बच्चों के साथ आओ ना यहाँ पर, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा वॉशरूम तो ये तो वो रहता है। तो अस्मारा मैडम को भी होता है कि नहीं वॉशरूम भी जाना है, तो मैं उसी को तलाश करती कि कहीं वो इधर उधर ना हो जाए। अब ये हो गया है दूसरा दिन, और हुआ ये कि मेरी एक फ़्रेंड थी तो वो आने वाली थी। तो मैंने बस जल्दी जल्दी जो चीज़ें पड़ी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार में इतना सब कुछ हो जाता है। क्योंकि ऐसा उनकी जो मेरी फ्रेंड है उसकी जो बेटी है उससे अस्मारा की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। तो बस वो मिलना चाह रही थी अस्मारा से, तो मैंने कहा चलो फिर आ रही हो तो फिर मेरे साथ ही अफ्तार करना। तो फिर वो रुके थे और बहुत मज़ा आया था, हमने फिर साथ में मिल के जो है वो अफ्तार किया था। उसके लिए बस ये पफ़ पेस्ट्रीज़ वगैरह मैं रखती हूँ, तो मैं इस तरह का बना लेती हूँ। और क्योंकि बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी ये चीज़ें बन जाती हैं ना, लाइक पफ़ पेस्ट्रीज़ वगैरह हों, और आपकी फिलिंग अगर आपने तैयार रखी हुई है तो बहुत आसानी से हो जाता है। ये मेरी जो ऊपर नेबर हैं उनके घर से आया था, एक प्लेट में बहुत अच्छा बहुत ही यम्मी इन्होंने बनाकर भेजा था। ये ऑलमोस्ट डेली ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ वो भेजती हैं, तो मैं भी कभी भेज देती हूँ। और अच्छी बात है ना, इससे थोड़ी सी बरकत रहती है, थोड़ी मोहब्बत रहती है। तो मैं कहती हूँ इस तरह से लेन देन का सिलसिला जारी जारी रहना चाहिए, ताकि ऐसा लगे कि आप अपने मुल्क में ही रह रहे हैं, और वही उसी तरह की सारी चीज़ों को जो है, उस ट्रेडिशन को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। तो बस मैंने भी बना लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कुछ था। और खाने में मैंने बनाया था श्रिम्प ब्रोकली राइस, और बहुत ही यम्मी बनता है ये, और बहुत ही हेल्दी होता है। इसकी रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं आप लोगों को लिंक में जो है वो शेयर कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो इसके अंदर कभी मैं चिकन डाल देती हूँ, कभी सिर्फ चिकन क्यूब्स और ब्रोकली के साथ कर लेती हूँ, और वो भी नहीं तो कभी सिर्फ ब्रोकली के साथ। आप और भी इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी चांद रात, लेकिन चांद रात क्या है कि वो एक दिन पहले थी जिनके घर में था। एक्चुअली यहाँ पर जो एक पूरी हमारे जो मस्जिद का ग्रुप है उन लोगों ने किया था, लेकिन ऑलरेडी हमने ऐसा किया कि इन्होंने अपने घर पे कर लिया था। और बहुत हमने एंजॉय किया कि चलो यार कुछ तो थोड़ा बहुत लगे कि हम पाकिस्तान में हैं तो जिससे पाकिस्तान में कितना मज़ा आता है ना कि आप हर चीज़ को बनाएं। और बिल्कुल हमारे बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये हक होता है, हम रोज़े रखते हैं कि हम खुशियाँ भी मनाएं साथ में, और उस चीज़ को वो करें लाइक ईद को मनाएं।
तो मैं तो स्पेशली जो है ना हस्बैंड को इस चीज़ के लिए भी कहती हूँ कि नहीं, लाजमी जो है वो छुट्टी भी लेनी है, क्योंकि ये वर्किंग डे में आया था तो ज़रा सा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन मैंने लाजमी कहा था कि नहीं, आपने छुट्टी लेनी है और हम ज़रूर जो है वो कहीं ना कहीं जाएंगे थोड़ा बहुत उसके लिए। इस दफ़ा वीकेंड की वजह, सॉरी, वीक डे की वजह से इतना कोई ख़ास वो तो नहीं रहा। लोगों ने ज़्यादातर वीकेंड्स पे ही रखा है, तो हमारा बहुत ज़्यादा कोई फैमिलीज़ में नहीं है इतना। तो बस फिर जो भी फैमिली थी हमने कहा कि थोड़ा बहुत भी ज़रा पता लगे कि ईद है, तो हम फिर वहाँ गए थे। तो अभी तो क्योंकि मैं आपको क्लिपिंग शो कर रही हूँ कि हमने क्या क्या किया था चांद रात में। और ये देखें, इन्होंने कितना खूबसूरत इतने गुडी बैग्स, इतने बच्चे और बच्चों के लिए बना रखा था। और बहुत ही खूबसूरत इसमें लेडीज़ के लिए जो थी बैंगल्स भी रखी हुई थी उन्होंने, और साथ में कोन्स थी। और यहाँ पर बच्चे जो है वो मेहंदियाँ लगा रहे थे, मैंने भी कुछ बच्चों की लगाई, असमारा की भी लगाई, क्योंकि इतने लोग थे तो सब जिसको जो भी थोड़ी बहुत आती थी तो सब अपनी अपनी जो है वो फ़न का मुजाहरा कर रहे थे इधर। तो अच्छा लगता है मुझे, एक्चुअली बहुत शौक़ था मेहंदी लगाने का भी और लगवाने का भी। लेकिन वही वाली बात है ना कि अब काम इतने होते हैं और कि आपको आप नहीं लगा पाते ना, तो मैं कहती हूँ कम से कम बच्चों को लग जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो असमारा ने क्या किया था कि एक अर्क वाली मेहंदी होती है ना, तो इसने क्या किया था, वो मैंने लगाया था, इसको मुझे पता ही नहीं था। और इसने जाकर हैंड वॉश किया, पूरा हाथ जो है वो उसका रेड हो गया। ना सिर्फ इसका बल्कि इसकी फ्रेंड हादिया ने कभी, क्योंकि वो भी इसके साथ मिलके जो है वो कर रही थी। तो बस यहाँ पर मुख्तलिफ़ बच्चियाँ थी, इन्होंने एक्चुअली लेडीज़ की गैदरिंग रखी थी और साथ में बच्चियों की थी। तो इस्माइल तो नहीं आया था, इस्माइल घर पे था, और उसको मैंने सब कुछ बाबा को, इनके जो बाबा हैं इस्माइल के बाबा, उनके लिए जो है वो हस्बैंड के लिए बना कर सब कुछ रख कर आ गई थी। और बस पहली रोज़ा ये ऐसा था कि हम साथ मिल के नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए। बहुत इन्जॉय किया था जिन, बहुत मज़ा आया था। और बस मैंने भी थोड़ा सा लगवा ली थी एक ही हाथ में, क्योंकि सब लोग ज़्यादातर बिज़ी चल रहे थे। लेकिन बच्चों की होती है ना असल में ईद, तो पहले अम्मी कहा करती थी कि नहीं, जो ईद होती है वो बच्चों की होती है। और हम लोग बड़ा मज़ा आता था, मोहल्ले में घूमते थे, फ्रेंड्स होती थी और ईदी मिलती थी, और कितना ज़्यादा इंजॉय करते थे पाकिस्तान में। तो उस चीज़ को, उस माहौल को मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो लकड़ी मैं इस तरह से सोच ही रही थी कि अल्लाह, यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं चांद रात की पार्टी में इस तरह से आई हूँ। क्योंकि पहले होती थी लेकिन मैं इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं होता था। तो यहाँ पर बच्चों के हाथों पे देखें कितनी प्यारी प्यारी सी मेहंदी लगाई हुई है, और माशाल्लाह सारी बच्चियाँ इतनी प्यारी, इतनी क्यूट लग रही थी। और तो बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि इन लोगों को फिर पसंद आएगा। अब इस्मारा को शुरू शुरू में नहीं था, लेकिन जब मैंने इन चीज़ों का इसको शौक़ डेवलप करवाया ना, तो तब इसको होने लगा। अब ये ज़िद करती है कि नहीं, इसकी चारें जो है ना, आगे पीछे और हर जगह जो है इसकी मेहंदी होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छी सी चूड़ियाँ थी। लास्ट में क्या हुआ, बच्चों को इन्होंने गुडी बैग्स दिए थे, इसके अंदर चूड़ियाँ थी, शायद मैं आगे भी आपको शेयर भी करूँगी। और साथ में एक मेहंदी की कोन थी, कुछ चॉकलेट्स थी, और इस तरह से बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया था। और क्योंकि इन लोगों को लगता है कि हाँ, इस तरह का जो है वो कुछ होता है, अपनी इसको भी हमें ना, अपने फेस्टिवल्स को भी इस तरह से बहुत ज़्यादा कलरफुल बनाना चाहिए, ताकि बच्चों को थोड़ी सी अट्रैक्शन आए, जैसे कि मैं हमेशा अपने व्लॉग में कहती हूँ। तो फिर क्या होगा कि बच्चे खुद अट्रैक्ट होते हैं आपकी इन चीज़ों की तरफ ना। और लड़कियां तो वैसे भी बहुत ज़्यादा लाइक लविंग होती हैं, और उनको बहुत पसंद होता है इन चीज़ों की वो चीज़ ना। तो बस मैं एक्चुअली बाहर आई थी, असमारा साहिबा नज़र नहीं आई थी मुझे, और फिर मैंने बाहर आई तो पता चला है बाहर खेल रही थी उन लोगों के लॉन में। बस अब ये था एक्चुअली चांद रात का दिन बेसिकली, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले रख लिया था। तो अब असमारा को था कि मामा मेरी आगे सामने की दोनों हाथों की नहीं लगी मेहंदी ना। तो बस मैं बैठ के इसके सामने की भी जो है वो मेहंदी लगा रही थी। और ये देखें, ये वो गुडी बैग्स हैं जिनके अंदर कुछ चूड़ियाँ थीं, बैंगल्स थे, और कुछ कड़े थे इस तरह से। और बच्चों के हिसाब से था, और एक कोन मेहंदी थी, और साथ में कुछ चॉकलेट्स थी। और ये वो चूड़ी है जो कि मुझे मिली थी गिफ्ट में वहाँ पर, क्योंकि सारी जो मामास थी उनको भी जो है वो गिफ्ट में चूड़ियाँ मिल रही थी। तो ये वो चूड़ी थी जो मुझे थी। तो बस मैंने असमारा को मेहंदी लगाई, और आज ही ना मैं ये करती हूँ, एक दिन पहले शॉवर करवा देती हूँ, ताकि सुबह, क्योंकि मस्जिद के लिए निकलना होता है, तो जल्दी जल्दी वो हो जाता है ना, बहुत जल्दी हो जाती है। तो बस मैंने शेर खुरमा बनाया था, थोड़ा सा घर के लिए, थोड़ा सा ले जाने के लिए, और मुझे लगा कि मैं जब जा रही हूँ तो थोड़ा सा शेर खुरमा लेकर जाऊँ ना साथ में।
और साथ में हमारे यहाँ कटलेट्स बनते हैं, दही बड़े बनते हैं, क्योंकि किसी ने आना नहीं था तो बस जब मैंने सिर्फ कटलेट्स और जो है वो दही शीर खुरमा ही बनाया था। और सिंपल मैंने कोरमा बना लिया था ताकि बिरयानी वगैरह थोड़ी सी बन जाए। तो ये थी थोड़ी बहुत तैयारी जो कि मैंने की थी, क्योंकि किसी ने आना नहीं था, हमने जाना था। यूजुअली तो ऐसा नहीं होता था, पाकिस्तान में तो पूरा घर भरा रहता था और हम सब जो है वो बहुत चीज़ें बनती थी और कर्टन्स चेंज होते थे, बेड शीट्स चेंज होती थी, बहुत कुछ होता था। तो यहाँ पर बस मैं बिल्कुल सफाई वफाई करके पूरे घर की, क्योंकि मुझे लगता है ना एक दिन पहले ईद से हो या रमज़ान शुरू होने से पहले हो तो अच्छे से सफाई हो जाती है ना, डीप क्लीनिंग, तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के फिर मैंने कपड़े निकाले, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने व्यूवर्स को भी दिखाती हूँ। ये अस्मारा का था जो कि लास्ट ड्रेस था, और ये मेरे ख्याल से मैंने ओंकरो से लिया था। जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ ना तो वहाँ से लेकर आ जाती हूँ, मतलब बड़े साइज़ेस के भी ना। और ये स्माइल को किसी इसके कज़न ने गिफ्ट किया था। और ये मेरा ड्रेस है जो कि यही मेरा लास्ट रह गया था। और बाकी अब तो सिर्फ मेरे पास लॉन के सूट्स बने हैं, तो अब मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी कि बस अ, जल्दी पाकिस्तान जाएं तो फिर हम वहाँ से दोबारा जो है वो स्टॉक लेकर आएँ। तो बस वैसे तो गिफ्ट्स वगैरह भी पाकिस्तान में बहुत मिल जाते हैं, तो इसलिए वो इतने लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये वाले ड्रेसेस जो हैं वो वैसे तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ना यहाँ पर इतने पहने नहीं जाते, बहुत कम। यहाँ पर इतनी पार्टीज़ हों ये हो तो फिर आपको फिर यूज़ भी होते हैं। लेकिन ये मेरा बहुत ही प्यारा ड्रेस था, जस्ट इसकी मारिया बी की थी ये कुर्ती, और इसके साथ मैंने अंदर की लाइनिंग भी ली थी वहीं से। और साथ में मैंने जामा वार की शलवार इसमें कर लिया था, क्योंकि इसमें सिल्वर सा वो था ना, क्योंकि ये हो भी गया ऑलमोस्ट आई थिंक 2 इयर्स पहले का ला कर मैंने रखा हुआ था और ये पहना नहीं था ना अभी तक, तो बस मैंने इसी को पहना। और मैंने सिंपल कलर करवा लिया था दुपट्टे को लेकर, नेट का जो वो था दुपट्टा उसको करवा कर थोड़ी बहुत मैचिंग करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा ड्रेस बन जाता है ये। तो बहुत अच्छा भी लगा था ये। लेकिन ये ड्रेस इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपनी जो कमिंग वीडियोस हैं उसमें पूरा ईद का दिखाऊंगी। अभी ये क्लिपिंग थी और रमज़ान में इतना ज़्यादा काम हो गया था तो मैं नहीं बना सकी, तो थोड़ी सी लेट हो गई। तो मैंने कहा कि पहले मैं आप लोगों से अपने लास्ट रमज़ान की डेज़ शो कर दूँ और थोड़ा सा चांद रात दिखा दूँ, और फिर इंशाल्लाह उसके बाद जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को ईद की अपनी जो है वो शो करूँगी, जो कि ऐसा बहुत ख़ास नहीं थी। लेकिन फिर भी जहाँ पर भी गई थी, जैसे भी मैंने यहाँ पर अपनी रूटीन रखी थी ईद पे, तो वो दिखाऊंगी। ये देख सकते हैं आप लोग, 3 बज रहे थे उस वक्त और मुझे जो है वो सुबह सोकर उठना भी था क्योंकि नमाज़ के लिए निकलना था। लेकिन ये बात अच्छी थी कि बच्चों को तो ऑलरेडी मैंने कर दिया था ना, लाइक उन लोगों को नहला दिया था, तो बच्चों ने तो नहाना नहीं था, तो इस लिहाज से ये बहुत अच्छा था। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।